दोस्तों, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीते रोज योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, लेकिन ये हाजिरी यूं ही नहीं थी। इससे पहले भी बहुत कुछ पक रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिसके मद्देनजर इन मुलाकातों को देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, जो नितिन नवीन से हुई है। हुआ क्या है, शुरुआत से कहानी वो समझिए। दरअसल बीती 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंचती हैं। वहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल होती हैं और इस दौरान जिस बात का वो जिक्र करती हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ में खड़े होकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहीं की कमियां गिना रही थी। जी हां, हैरान करने वाली बात है। और ये भी कह रही थी कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कह रही हैं कि कमियां तो मुझे बतानी पड़ेगी, और ये हाल है गोरखपुर के। तो ऐसे में मिर्ची तो लगनी थी। लखनऊ में हलचल बढ़ी और इस बीच योगी आदित्यनाथ अगले 24 घंटे में अंबेडकर नगर में थे। अंबेडकर नगर में एक कार्यक्रम के दौरान वो मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कुर्सी जाने तक का जिक्र कर दिया। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों अपने आप में। एक तरफ राज्यपाल जिक्र कर रही हैं गोरखपुर का, योगी आदित्यनाथ के गढ़ का, वहां की कमियों का, ड्रग्स का, दारू का, बिजली का, पानी का, इन सब का जिक्र कर रही हैं। तमाम कमियां वो गिना रही हैं। और इस बीच योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचते हैं, नोएडा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कल कुर्सी जानी है आज चली जाए। इसका क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों, नोएडा को लेकर एक भ्रांति रही है। भ्रांति ये है कि जो भी नोएडा जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, उसकी सत्ता चली जाती है, वो अगली बार कुर्सी पर विराजमान नहीं हो पाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ को तोड़ा और उसी का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि कल कुर्सी जानी थी आज चली जाए। लेकिन सवाल यह है कि अंबेडकर नगर की धरती से वो इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो नोएडा जाकर अगर इस बात का जिक्र करते तो हैरानी नहीं होती, लेकिन वो अंबेडकर नगर में जिक्र कर रहे हैं और राज्यपाल की कमियां गिनाने के 24 घंटे के भीतर कर रहे हैं। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं और इसी बात को लेकर सियासत गर्म है। हालांकि आनंदीबेन पटेल एक और कार्यक्रम में पहुंचती हैं और वहां भी वो कुछ कमियां बता रही होती हैं। गुजरात का जिक्र करते हुए वो तुलना करती हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की, और पट्टा जिनको दिया जाता है उनका जिक्र करते हुए वो जिस बात को कहती हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर हमले के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन यहां होता क्या, ये खिचड़ी पक ही रही होती है कि तस्वीर एक और निकलकर सामने आती है और वो तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन उस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊं, वो तस्वीर वैसे योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन की है, लेकिन उस तस्वीर से पहले दो तस्वीरें और देखिए। पहली तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे और दूसरी तस्वीर में नितिन नवीन के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये जो बीते रोज दिल्ली में मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें हैं दोनों, और ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। लेकिन एक और तस्वीर है दोस्तों जिसमें नितिन नवीन हाथ जोड़े बैठे नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हाथ बांधे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के क्या मायने? उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है और इस तस्वीर को जिस सूचना की तरफ से शेयर किया गया था उसे बाद में ग्रुप से डिलीट भी कर दिया गया। ये जानकारी पत्रकार लोग दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? योगी आदित्यनाथ का जो सूचना विभाग है ये क्या छवि प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है नितिन नवीन की? क्योंकि नितिन नवीन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बॉस हैं, और क्या वो हाथ जोड़कर अगर योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे हैं तो योगी आदित्यनाथ सबके बॉस हैं क्या? ये दिखाने की, ये जतलाने की, ये बताने की कोशिश तस्वीरों के माध्यम से की जा रही है क्या? अभी हाल ही में आपने देखा बिहार की बांकीपुर जो सीट है, जो कि नितिन नवीन की ही सीट थी, वहां से 5 बार विधायक रहे वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। पीके वहां पर प्रचंड जीत दर्ज करते हैं। नितिन नवीन को श्राप लगा, इस तरह की बातें कही जाती हैं, क्योंकि जब वो लखनऊ आए थे तो उन्होंने
आपने देखा तस्वीरें, वीडियो वायरल काफी हुआ था जिसमें हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे आगे डांस करते हुए दिखाया गया था। तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बुरी लगी थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वो बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि वहां पर रोड शो चल रहा था बीजेपी के बॉस का और उसमें तमाम और लोग भी शामिल थे। अगर यही समाजवादी पार्टी करती तो भावनाएं आहत हो जाती। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में हलचल बढ़ा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक क्या बताने की, क्या जतलाने की कोशिश की जा रही है, समझने की क्या और समझाने की क्या कोशिश की जा रही है, हर कोई जानना चाहता है। और जिस तरह से ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में डाली जाती है और उसके बाद इसको वापस लेने का एक दिखावा भी किया जाता है, ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन असल लड़ाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दिल्ली और लखनऊ के बीच में ये जो खींचतान है, ये जो नूरा कुश्ती है, ये किस तरफ जा रही है। चुनाव नजदीक है और इस बीच राज्यपाल का मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, उसको लेकर कमियां गिनाना अपने आप में हैरानी भरा था। और उसके 24 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ का यह कहना, नोएडा का जिक्र करते हुए अंबेडकर नगर की धरती से, कि कल कुर्सी जाती है आज चली जाए, क्या लाल आंख दिखाना है दिल्ली को। और इसके बाद दिल्ली दरबार में जो हाजिरी लगानी पड़ी है योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं और नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। अचानक दौड़े दौड़े क्यों ये मुलाकातें हो रही हैं, इसको लेकर भी सियासत गर्म है, कयासबाजी चल रही है। लेकिन आपको दोस्तों पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में जितना अपना छवि को लेकर पैसा उड़ाया है, उससे कहीं ज्यादा पैसा योगी आदित्यनाथ ने उड़ाया है। जी हां, हैरानी हो जाएगी आपको ये जानकर, ये आंकड़े देखकर। न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर है जिसमें सीधे तौर पर लिखा है, विज्ञापन पर खर्च के मामले में मोदी से आगे निकले योगी। यूपी सरकार ने 8 सालों में खर्चे 6,812 करोड़ रुपए, जहां केंद्र की मोदी सरकार 11 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, तो वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार मात्र 8 साल में 7,000 करोड़ के करीब विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है। यानी कि मोदी जी से आगे योगी जी तो पहले ही निकल चुके हैं अपनी छवि गढ़ने को लेकर। मतलब पैसा बहाया जा रहा है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो बहाया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां खड़े होकर कमियां गिना रही हैं। और योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर से नोएडा को याद करते हुए जिक्र कर रहे हैं कि कल कुर्सी जाती है आज चली जाए, और उसके बाद दिल्ली दरबार में उनकी पेशी होना। क्या ये डॉट्स जो जुड़ रहे हैं आपस में कोई बड़ी हलचल की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ये जो खींचतान है ये चुनाव में जाएगी और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाएगा? जिस तरह से 2024 में हमने तस्वीरें देखी ना दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया लोकसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ गई। अब इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है केंद्र में, और योगी आदित्यनाथ से नाराजगी उसके बाद से कितनी बढ़ गई है। तमाम जगहों पर, तमाम कार्यक्रमों में हमने देखा है, तमाम बयानों में इस चीज को फील किया है। तो ऐसे में अब ये तल्खी किधर जा रही है, किस ओर जा रही है? क्या ये हमले बढ़ गए हैं? योगी आदित्यनाथ को क्या दिल्ली दबाने की कोशिश करे, और इधर जो योगी आदित्यनाथ का पूरा इकोसिस्टम है वो दिल्ली को चुनौती देने की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अलग कहानी चल रही है, और इस कहानी के जो किरदार हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत। एक दिल्ली का पावर सेंटर है, एक लखनऊ का पावर सेंटर है। आप जानते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं देश के भीतर, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उन मुख्यमंत्रियों से अलग खुद को बताने दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसके मद्देनजर वो जो काम करते हैं वो दिल्ली को रास नहीं आता है कई बार, ये भी हमने देखा। तो ऐसे में ये जो तस्वीर बन रही है, एक तरफ राज्यपाल है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ तीसरी तरफ दिल्ली दरबार है, तो फिर ये जो त्रिकोणीय संघर्ष आपस में चल रहा है ये क्या दिखा रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।